दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो आप गाना लिख सकते हैं, ना तो आप कहानी लिख सकते हैं, ना ही आप शायरी लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, इसी के कारण फिजिक्स में बहुत बच्चों को डर लगता है, समझ में नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साइंस के बच्चे ही फिजिक्स में ही फेल होते हैं। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आज इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि कई वर्षों से पूछा गया है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं और मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से तो जरूर ही आएगा, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का एक टीचर हूं। तो फटाफट से चलिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने आपको लिए एक लिस्ट बनाया है। इस लिस्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट कर लेना और एग्जाम से पहले जरूर करके जाना। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं आप जरूर करके जाना और देखना अगर एग्जाम में नहीं आए तो बोलना कि भैया जो है गलत बोल रहे थे। और मैं 100% की गारंटी देता हूँ बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। मैंने भी फिजिक्स पढ़ाया है, बहुत सालों से पढ़ाया है और अभी पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने भी फिजिक्स का एग्जाम दिया, जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाया था वही स्ट्रेटेजी आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अक्षीय स्थिति वाला भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो पूछा गया है वो निरक्षीय स्थिति वाला पूछा गया है। तो चांस बनता है कि यही पूछे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड आया है, यानी कि बोर्ड वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। फिर दूसरा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के द्वारा अनुभव बल आघूर्ण ज्ञात करें। ये तो कई वर्षों से लगातार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 10-10 साल तक पूछा गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका डेरिवेशन का अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट आना चाहिए मेरे पास। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये है गॉस का नियम तथा के अनुप्रयोग। देखो गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अनुप्रयोग। तो 3 अनुप्रयोग है आपके सिलेबस में। पहला अनंत लंबाई का आवेशित तार है, उसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है। फिर दूसरा है अनंत लंबाई का आवेशित चादर है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और तीसरा है आवेशित गोलीय खोल। लेकिन अगर हमसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आवेशित गोलीय खोल वाला। ये जो आवेशित गोलीय खोल वाला है ये लगातार पूछा गया है, काफी वर्षों से, इसमें कई वर्षों से पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन तीनों डेरिवेशन को 2-2 बार कर लेना। लेकिन अगर आपको ज्यादा करना है तो ये गोलीय खोल वाला करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है और आने का चांस भी है, क्योंकि बोर्ड वाला का यही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आवेशित गोली खोल वाला। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 100% आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम को लिखें। इसका 2 नियम होता है और इसके उपयोग से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति ज्ञात करें। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, मैंने इसको बना करके आया था। जो इसका संतुलन की स्थिति होता है वो P/Q अपॉन P/Q बराबर R/S होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आगे चलते हैं, 5वां नंबर जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर। यहाँ पे 4 आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन 4 टॉपिक से आता ही क्वेश्चन है और इसके बाहर तो आएगा ही नहीं। पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। इसका गुणधर्म बहुत ही अच्छे तरीके से आप रट लो, खा लो। ठीक, दूसरा है संधारित्र की धारिता, इसको भी खा लो एकदम अच्छा से और इसमें वो कर लेना, संधारित्र में संचित ऊर्जा वाला कर लेना। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेना। और तीसरा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लो। और लास्ट है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। तो फटाफट से इसको जाके कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको
चाहिए कि मैं आपको इस सब का वीडियो बना करके सेपरेट वीडियो बना के दूं, तो आप कमेंट कीजिए। जितना जल्दी आप कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका जो है हेल्प करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें और एग्ज़ाम में फोड़ करके आएँ।